डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने बात की थी लोकोमोशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी लोकोमोशन इन एम्फीबियंस और लोकोमोशन हमने फ़िश की बात की थी कि किस तरह होती है और किस तरह नहीं होती। आज का जो लेक्चर है वो हम छोटा सा डिस्कस करेंगे और वो लेक्चर है कि लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। देखिए, रेप्टाइल्स की जब बात की जाती है तो रेप्टाइल बेसिकली क्या होता है, लैंड पे पाए जाने वाले हैं। इन्हें क्रॉलर भी कहा जाता है कि ये क्रॉल करते हैं। ये बेसिकली क्या हुए हैं, ये बेसिकली एम्फीबियन से अराइज हुए हैं, एम्फीबियन से क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो इनके जो एंसेस्टर हैं वो हम बिलीव कर सकते हैं कि ये क्या है, ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन वो थे जो टू लाइफ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो या तो खुश्की पे रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए पानी पे जाते हैं, या पानी में रहते हैं और अंडे देने के लिए खुश्की पर आते हैं। तो हम लोग उसे कहते हैं कि एम्फीबियन टू लाइफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ये रेप्टेलियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके स्केलेटन में कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं, इनकी मूवमेंट्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज कि कैसे होती है लोकोमोशन, किस तरह होती है। हमने अभी बात की कि लोकोमोशन की बात की रेप्टाइल के, तो हमने कहा कि ये मूवमेंट शो करते हैं क्रॉलिंग, यानी कि ये रेंगते हैं। ये बेसिकली हैं तो वर्टिब्रेट, इनमें रीढ़ की हड्डी वगैरह मौजूद होती है। ये क्रॉल करते हैं और ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, यानी कि खुश्की पर पाए जाने वाले जो हैं ये जानदार मौजूद होते हैं। अब ये खुश्की पर मौजूद होते हैं। अब इसमें आती है क्या चीज़, कुछ अडाप्टेशन आती हैं। वो अडाप्टेशन क्या है? पहली बात ये है कि एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। इनमें क्या होता है, इनका एवोल्यूशन जो है, स्केलेटन जो है, इसमें एवोल्यूशन हुई। इनका स्केलेटन जो है वो एम्फीबियन से बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, बेटर दैन एम्फीबियन। अब इनमें जो लोकोमोशन होती है वो दो तरीके से होती है, वॉकिंग भी होती है और रनर भी होते हैं। तो ये क्रॉल भी करते हैं, रेंगते हैं, जिसे हम वॉक कह सकते हैं, और ये रनर भी होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत दौड़ते भी हैं। अब इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो पहली बात, इनका जनरल फॉर्म ऑफ स्केलेटन के क्या होता है, वो मौजूद होता है। अब जो एम्फीबियन थे उनकी बोन्स क्या थी, वो सॉफ्ट होती हैं, अक्सर क्या होती है, अक्सर होलो भी होती है, लेकिन इनकी बोन जो है वो ओसिफाइड होती हैं। अब लफ्ज ओसिफाइड हो या लफ्ज क्या हो, वो ऑस्टियोप्रोसिस हो या कह सकते हैं ऑस्टियोफॉर्मेशन। लफ्ज क्या इसके लिए यूज होता है, ऑस्टियो फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो ओसिफाइड बोन कहते हैं वो हड्डियां जो मजबूत होती हैं, यानी कि वो हड्डियां जो वजन को क्या कर सकती हैं, बेयर कर सकती हैं। क्योंकि हड्डियां मजबूत होती हैं, वजन को बेयर कर सकती हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि इनका स्केलेटन में जो बोन होती हैं वो ओसिफाइड होती हैं, ताकि मैक्सिमम क्या कर सकें, ताकि मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें, मैक्सिमम जो है वेट को क्या कर सकें, बेयर कर सकें। फिर इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन का वर्टिब्रल कॉलम 33 हड्डियां। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम का पहला जो हिस्सा होता है, जिसे हम नाम देते हैं किसका, सर्विकल का नाम जो है वो दिया जाता है। इनका जो सर्विकल रीजन है, वो सर्विकल रीजन के अंदर दो बोन होती हैं। पहली का नाम होता है एटलस और दूसरी का नाम होता है एक्सिस। अब ये दो बोन जो है इसके सर्विकल रीजन में मौजूद होती हैं। एक कौन सी, सर्विकल बोन वर्टिब्री, और दूसरी कौन सी, दूसरी सर्विकल के अंदर क्या वर्टिब्रल रीजन। पहली बोन कौन सी, एटलस बोन, दूसरी कौन सी है बेटा, ये एक्सिस बोन मौजूद होती है। अब ये बोन इस तरह अरेंज होती हैं ताकि क्या कर सके, ताकि ये हेड को रोटेशन कर सकें, हेड की मूवमेंट को फ्री कर सकें, जिसकी वजह से रेप्टाइल अपने हेड को क्या कर सकते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो ये इनमें क्या होते हैं, ये मौजूद होती है रोटेशन के लिए और मूवमेंट के लिए। तो ये पहली खासियत की मौजूद होती है। दूसरा, इनकी रिब्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने स्नेक को देखा, अब स्नेक की बॉडी बेसिकली क्या होती है, बॉडी बेसिकली एलोंगेटेड होती है, लेकिन स्नेक की जो रिब्स होती हैं वो रिब्स उसके स्केल के साथ या बैली स्केल या बैली मसल के साथ क्या होती है, अटैच होती हैं। अब क्योंकि ये हाईली मॉडिफाइड इसकी रिब्स है, और रिब्स ऑफ स्नेक क्या है, ये मस्कुलर कनेक्शन रखती है किसके साथ, बैली के साथ, या हम कह सकते हैं बैली स्केल के साथ ये रखती हैं। जब ये उसके साथ मस्कुलर कनेक्शन रखती हैं तो ये ज्यादा उसे क्या करती हैं, ज्यादा उसे क्रॉल करने मदद देती हैं और सपोर्ट भी ज्यादा देती हैं। ये इसमें क्या मॉडिफिकेशन है जो एम्फीबियन के अंदर मौजूद नहीं थी। अब कुछ जानदारों को जैसे कि हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक जानदार, जैसे कि अक्सर हमने जुरासिक वर्ल्ड के अंदर देखा है, क्योंकि वो इरा जुरासिक इरा था, तो उसके अंदर जो जानदार दिखाया गया है वो डायनासोर दिखाए गए हैं। अगर डायनासोर को देखें, जैसे टीरेक्स दिखा रखा है, तो वो क्या होता है, वो बाईपैडल होता है। बाईपैडल का मतलब ये है द वॉक ऑन देयर हाइंड लीग,
दो टांगों पे चलने वाले ये प्री हिस्टोरिक जो रेप्टाइल है उनमें अक्सर दिखाया गया कि वो अपनी पिछली टांगों पे क्या होते हैं, वो चलते हैं, अगली टांगें उनकी क्या होती हैं, फोर लिम्स उनके फ्री होते हैं, जो चीज़ों को क्या करते हैं, प्रे को पकड़ने के लिए या फाइट वगैरह के लिए क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो जब हम बात करते हैं बाइपेडल दो पांव पे चलने वाले, तो उसमें क्या था, प्री हिस्टोरिक हमारे पास डायनासोर वगैरह मौजूद होते हैं। इनका जो पेल्विक रीजन होता है वो नैरो होता है, ठीक हो गया। नैरो के बाद हैवी होता है। अब नैरो है, हैवी है, क्यों है, ताकि वो स्टेम को क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके और इसका बैलेंस हो सके। तो इसका मतलब इसके हाइंड लिम्ब भी मजबूत, इसका जो पेल्विक है वो भी नैरो और ओसिफाइड हम कह सकते हैं हैवी है, और इसकी टेल वगैरह को भी स्ट्रेच किया गया है, ठीक है। अब बाइपेडल की जो बात की जाती है, हमने पहले बताया इनके जो फोर लिम्स होते हैं या अगले फ्रंट अपेंडिजेस होते हैं वो फ्री होते हैं, और वो फ्री इसलिए होते हैं ताकि ये आसानी से क्या कर सकें, ताकि ये आसानी के साथ जो है वो दूसरे जानदारों का शिकार कर सके, उन्हें पकड़ सकें, या जो है फाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो रेप्टाइल के अंदर बेसिकली जो लोकोमोशन होती है वो इस तरह होती है, और इसका जो स्केलेटन होता है वो ऑसिफाइड होता है, और इसका जो सर्विकल जिसे हम बोलते हैं रीजन की जो वर्टिब्री होती है, एक्सिस और एटलस, वो इन्हें फ्री रोटेशन देती है। शुक्रिया।